मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज द्वारा नॉर्दर्न रीजनल सेंटर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सहयोग से प्रमोटिंग इंडियाज एजुकेशनल हेरिटेज चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज इन अचीविंग द गोल ऑफ डेवलप इंडिया 2047 विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का भव्य शुभारंभ हुआ। सेमिनार का उद्घाटन NIOS नई दिल्ली की पूर्व निदेशिका एवं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली के स्कूल ऑफ एजुकेशन की प्रोफेसर डॉक्टर सरोज शर्मा तथा IFTM विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संजीव अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्पण कर किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे ने सेमिनार के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। कुल सचिव डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने कहा कि भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली अत्यंत समृद्ध रही है और आज के युवाओं को अपनी शैक्षिक विरासत के प्रति जागरूक करना समय की आवश्यकता है ताकि वे इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा सके। How can he be the developed economy by 2047? That is possible through education only. Means education is the important factor. We all see that the R&D efforts in India have been boosted up because of IPR. But more is to be done. But my submission is that that has already been invented by our ancestors. Why we try to invent to that? Means we are trying to reinvent the wheels. Instead, we should understand to our heritage of education and previous knowledge. Means if we develop IKS, I will try to explain this through an example. Like Pythagoras, we all know. We all have studied. Means we may have remained the student of any stream, but Pythagoras, that is the start of mathematics. That was given 800 after 800 years after Christ. The theorem is that in a right angle triangle, perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. The method is quite complicated, and 200 years before Christ, that was given by Bodhayan Sutra, and his method was quite easy. You multiply base by 7 divided by 8, divide perpendicular by 2, add these two, and you will be getting the hypotenuse. मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सरोज शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, जिनकी तुलना विश्व की किसी भी सभ्यता से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान तलवार से नहीं बल्कि उसकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान से रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय वेदों और प्राचीन ग्रंथों पर पश्चिमी देशों में गहन शोध हो रहा है, जहां उनके महत्वपूर्ण अंशों को परिष्कृत कर नए आविष्कारों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे में युवाओं को भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जो कहते हैं ना, हमारी छोरियां भी छोरों से कम खेलेंगे, तो वही है कि जो भारतीय खेल हैं। अभी 3 दिन पहले लौटी हूँ मैं न्यू कासल से, पेरिस गई थी और न्यू कासल में थ्रू आउट जकड़ा हुआ पास बेटी का ग्रेजुएशन सेरेमनी था डरहम यूनिवर्सिटी में, तो वहां से लौटे हैं 4 दिन पहले और 10 दिन तक सिकुड़े हुए थे। और लेकिन उसमें ठीक है, एक जीविका थी, वो पैदल बहुत चलते हैं थ्रू आउट, उनके सुबह बर्फ गिर रही है मगर वो साइकिल चला रहे हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ शस्त्र श्यामला जमीन है, इतने रिसोर्सेज हैं, आपके इतने अच्छे खेल हैं, आपके इतने अच्छे डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, आपका संगीत है, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, आपकी कलाएं हैं, जो 64 कलाएं हैं, जो स्किल की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है ना, स्किल डेवलपमेंट। माँ सरस्वती के देखिए, इनके एक हाथ में पुस्तक है, दूसरे हाथ में वीणा है। आपके गणेश कभी मृदंग बजाने लगते हैं और कभी बांसुरी बजा लेते हैं, कभी कुछ होता है। तो जब आपके देवी देवता इतने स्किल्ड हैं और 33 कोटि कोई देवी देवता, हम सब, हम आप में जो देवत्व है, एवरी सोल हैज यूनिक पर्सनैलिटी
और भगवान का, ईश्वर का अंश है। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथि को बुके एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स डॉक्टर नवनीत वर्मा ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज के निदेशक एवं सेमिनार अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल आर्य ने अतिथियों का स्वागत करते हुए ICSSR के प्रति आभार व्यक्त किया। सेमिनार संयोजक एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ल ने सेमिनार की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से 80 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। सेमिनार में प्लेनरी और तकनीकी सत्रों के माध्यम से शिक्षावादों, शिक्षकों और शोधार्थियों द्वारा विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। सेमिनार के दौरान सोवेनियर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी स्कूलों के निदेशक, शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। Vision and mission along with the knowledge on NEP 2020, your words have reinforced our belief that universities must serve as a bridge between heritage and innovation. I am equally grateful to the Professor Sanjeev Agarwal sir, Registrar IFTM University, for his inspiring presence and thoughtful reflections on institutional leadership and academic transformation in the journey towards Viksit Bharat 2047. IFTM विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन ह्यूमैनिटीज़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जो कि ICSSR NRC नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित था, जिसका शुभारंभ प्रोफेसर सरोज शर्मा, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा किया गया। इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न शिक्षाविद एवं शोधार्थी जुड़े, जिन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके विचारों और सेमिनार के निष्कर्ष से हम यह निकालने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बना सकें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है विकसित भारत 2047, इसे हम पूरा करने में अपना एक प्रयास कर रहे हैं और विश्वविद्यालय इसी प्रकार के प्रयास करता रहा है और करता रहेगा। भविष्य में भी हम इसी प्रकार के सेमिनारों का आयोजन करके अपने सुझावों को निकालने का प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा राष्ट्र 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित हो सके।